क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इनवर्स के ही क्वेश्चन किए थे। तो इनवर्स के क्वेश्चन में क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 करके हम फर्स्ट सेकंड से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को भी मल्टीप्लाई 1 करके और फर्स्ट सेकंड में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट मैं फिर भी आपको इसको दूसरे वे से करवाना चाहता हूं क्वेश्चन को। ठीक है, तो दो वे में मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। तो पहले ऐसा करते हैं, हम मल्टीप्लाई बाय 1 से ही कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले इसमें वीडियो में बताया था। sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, क्योंकि अकेला सिंगल आइटम है, सिंगल आइटम को फर्स्ट सेकंड कैसे मानोगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कीजिए और आइलेट के हिसाब से आपका इनवर्स जो है वो आपका फर्स्ट आइटम और अलजेब्रिक आपका सेकंड आइटम होता है। फॉर्मूला में पुट करते हैं इसको, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका x, और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 sin इनवर्स x, 2 आगे एक कम हो गया, फिर sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका राइट, यहां तक आ गए। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये पॉइंट है। तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, आप ये देखोगे इसका डेरिवेटिव आपका ये रखा हुआ है, यानी कि sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt, यानी dx और डिवाइड में आपका अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये दोनों चीजें आपकी क्या हो गई dt। ये मैं x को पहले लिख देता हूं, आगे पीछे लिख रहे हैं बस। अब इसके बाद x और ये सॉरी dx और अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर जो है आपका अंडर रूट में, ये आपका dt हो गया। ये आपने t माना था राइट, ये आपने t माना था। अब ये सिंगल रह गया x, तो x का क्या करेंगे, x की आप यहां से वैल्यू निकालें तो ये sin t आ जाएगी। sin इनवर्स इधर लेके आओगे आप तो sin t हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपके sin t, यानी कि ये आपका फर्स्ट और ये आपका, अब यहां पे अगेन आप आइलेट लगाएंगे, पहले अलजेब्रिक आता है देन आपका ट्रिगो आता है। तो 2t को मैं क्या मान रहा हूं फर्स्ट और sin t को आप मान रहे हैं सेकंड, ये लेट माना था हमने पोर्शन को। अब इसके बाद आइलेट का पोर्शन लगाते हैं x sin इनवर्स x। इस चीज का ध्यान रखें, जब आप किसी चीज को भी लेट करते हैं तो सारा क्वेश्चन जो है वो t की फॉर्म में होना चाहिए। अब ये और ये आपका dt हो गया, ये आपका t हो गया, 2 ऑलरेडी था, तो x क्या करेंगे, तो x की वैल्यू मैंने क्वेश्चन में से ही निकाली और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि नेगेटिव है साइन। फर्स्ट मैं डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos t, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 2 का 2t का डेरिवेटिव 2 into 1, साइन का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस cos t। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos t से माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके बाद फाइनली आप यहाँ पे देखें इसका x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, इस पोर्शन को हमने छेड़ा भी नहीं है, अभी एज इट इज है। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस 2t cos t माइनस प्लस माइनस, और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, तो x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर 2t, t की वैल्यू आपकी क्या है sin इनवर्स x, cos t, t की वैल्यू क्या है sin इनवर्स x, और sin t की वैल्यू क्या है x। ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है पीछे आपको यहाँ पे जो है रिजल्ट अंडर रूट में दिया हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि उसमें कन्वर्ट किया जाए, जो आपको एज इट इज दिया हुआ है आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, ये जरूरी नहीं है आप उसको कन्वर्ट करें। पीछे हो सकता है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर दिया हो, तो आपको ऐसे कन्वर्ट करना कोई जरूरी नहीं है, आप इसको एज इट इज छोड़ दें यहाँ पे, ये भी इंटीग्रेशन आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा अल्टरनेट तरीके से देखते हैं कि किसी और वे में भी हम कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि लेट मानते हैं sin इनवर्स x को t, राइट, sin इनवर्स x को मैंने t का लेट कर दिया। अब यहां से आप x sin को उधर ले आइए,
क्या बन जाएगा ये sin t, x का डेरिवेटिव 1 dx, sin का डेरिवेटिव cos t और dt, sin का cos t और dt। अब यहाँ पे जो आपका sin इनवर्स x है वो क्या है आपका t है, तो ये हो गया आपका t स्क्वायर, और जो dx की वैल्यू है वो क्या होगी cos t और dt। अब आइलेट के हिसाब से चेक करें तो ये आपका अलजेब्रिक और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, फिर फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। फिर दोबारा से देखो तो इनवर्स के जितने भी क्वेश्चंस है इसमें आप इस वे में कर सकते हो, इनवर्स वाले पार्ट को लेट करें, फिर x की वैल्यू जो है आप रहने दें इधर, sin को उधर ले जाएं, डेरिवेटिव करें 1 sin का cos t और ये dt, तो dx की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे cos t और dt, और sin इनवर्स x की वैल्यू क्या है t, तो हो गया t स्क्वायर। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो t स्क्वायर एज इट इज cos का इंटीग्रेशन sin t, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2t, सॉरी डिफरेंशिएशन t स्क्वायर का 2t, cos का इंटीग्रेशन sin t, अगेन फर्स्ट एंड सेकंड, फिर दोबारा से हाईलाइट होगा यहाँ पे क्योंकि आपके दो वेरिएबल फिर दोबारा बच गए हैं, यहाँ पे फिर दोबारा बाय पार्ट लगाएंगे और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos t, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 into 1 और साइन का आपका माइनस माइनस प्लस cos t। अब यहाँ पे आपका फाइनली इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पिछले अल्टरनेटिव में भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था, एंड में जाके माइनस माइनस आपका प्लस और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin t प्लस c, बस फाइनल आप इसकी t की वैल्यू पुट कर दें, t की वैल्यू है आपकी sin इनवर्स x, थोड़ा आंसर वेरी करता है, ध्यान रखना इस चीज का, sin t है, sin t की वैल्यू क्या है x प्लस 2t, t की वैल्यू sin इनवर्स x, और ये आपका cos t, तो t की वैल्यू आपकी sin इनवर्स x और sin t की वैल्यू x प्लस c, तो ये आपका अल्टरनेट आंसर है इसका, यानी अल्टरनेट वे जिससे आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते थे। तो इनवर्स के क्वेश्चन जो है आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, तो लेट मान के इस तरह से वे में, तो आइलेट वाले क्वेश्चंस में अगर आपको इनवर्स का कोई क्वेश्चन आए तो आप इस वे में इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें कि ये सबसे पहले क्वेश्चन लेट वाले पोर्शन का है, अगर cos इनवर्स x को मैं t मानता हूं तो उसका डेरिवेटिव आपका क्या आता है √1 माइनस x स्क्वायर, तो cos इनवर्स x को मैं t मान रहा हूं तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। तो ये और ये पोर्शन आपके पास है, नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव को आप उधर साइड ले जाएं, तो नेगेटिव पोर्शन आपका इधर आ जाएगा माइनस dt, तो आपका ये जो पोर्शन है ये वाला, तो ये पोर्शन हो जाएगा आपका माइनस के dt, और जो cos इनवर्स x आपने लेट किया था वो t था, देन इसकी वैल्यू मैं t पुट कर रहा हूं और x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं, जैसे कि हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू आ जाएगी cos t, तो इस वैल्यू को आप यहां से लगाएं cos t। अब आप फर्स्ट सेकंड ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो अलजेब्रिक है वो t है, ये फर्स्ट हो गया, तो cos आपका क्या हो गया सेकंड, आइलेट की फॉर्म लगाएं यहाँ पे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखा जाए तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin t, t का डिफरेंशिएशन 1, cos का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, और ब्रैकेट ओपन करें माइनस t sin t, माइनस माइनस प्लस, ध्यान से देखो माइनस माइनस प्लस, पर sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t, तो माइनस cos t आ जाएगा, और फाइनल जो है वैल्यूज पुट कर दो, t की जो वैल्यू है वो है आपकी cos इनवर्स x, फिर sin t, t की वैल्यू आपकी सेम cos इनवर्स x, तो यहाँ पे पीछे जो आपको √1 माइनस x स्क्वायर दिया होगा तो जरूरी नहीं है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया थी ये बात, और cos t की वैल्यू क्या है x है प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया फाइनली इसका।
तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले से लिंक था। जैसे वहां पे sin इनवर्स x था, तो यहाँ पर क्या है cos इनवर्स x है। हुआ क्वेश्चन उसकी तरह ही है, लेट माना, वैल्यूज को पुट किया, आई लेट अप्लाई किया और फाइनल आंसर में t की वैल्यूज दोबारा हमने यहाँ पे पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 16 जो थोड़ा सा स्पेशल टाइप की इसमें कैटेगरी है। कैटेगरी क्या है मैं आपको जी समझाता हूँ। ज्यादातर ये क्वेश्चंस क्या होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल होंगे, और लॉगरिथम में भी हो सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल आपका होगा ही होगा, यानी कंडीशन है कि आपका एक्सपोनेंशियल होगा ही होगा क्वेश्चन में। और अगर इस पार्ट में ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हमेशा हो ही, 99% क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल पाएगा। अब यहाँ पे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वैल्यूज को, e की पावर x को, एक बार sin x के साथ में और एक बार cos x के साथ में। तो यहाँ पे किसी एक ऐसे पोर्शन को मैं हाईलाइट करूंगा, यानी बाय पार्ट लगाऊंगा, तो दूसरी वैल्यू और अपने आप ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगी। यानी एक फिगर को मैं टच भी नहीं करूंगा, उस फिगर से जो है वो वाली फिगर भी क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल हो जाएगी। ध्यान से देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे sin को और e की पावर x को बाय पार्ट लगाता हूँ इसमें, यानी हाईलाइट करता हूँ, तो क्या आएगा sin फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, राइट। ये आपका एज इट इज e की पावर x का आपका e की पावर x, इंटीग्रेशन एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x और e की पावर x का e की पावर x। ये आपकी वैल्यू क्या हो गई कैंसिल। अब आपका फाइनल आंसर आपका ये है, देख रहे हो। हमने इस पोर्शन को हाईलाइट किया और ये पोर्शन एज इट इज चलता रहा, तो ये देख रहे हो ये चीज, ये आपकी नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगी कैंसिल हो गई, और जो रिमेनिंग आंसर था यही आपका आंसर आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसा भी है फिलहाल कि इस पोर्शन को मैं ऐड करता तो ये वाला कैंसिल हो सकता था, पर ऐसा हर क्वेश्चंस में नहीं होगा। तो आप इस चीज को देखें कि ऐसा पॉइंट जिसको हम डेरिवेट करते हैं वो चेक करो कि sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos, और cos का क्या होता है sin। वो तो बाय चांस इस क्वेश्चन में क्या था कि इससे ये भी कैंसिल हो सकता है, इससे, यानी दोनों में से किसी भी को भी बाय पार्ट को ओपन कर सकते थे और दूसरा कैंसिल हो जाता। पर हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, तो वहां आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज को लेट करें या किस चीज में बाय पार्ट लगाएं कि दूसरा आइटम अपना आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए। तो हम इस वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे आगे। उसी कैटेगरी का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर ये 19 में ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सिंपल था उसके कंपैरेटिवली, इसलिए मैं 19 क्वेश्चन पहले ले लिया। अब इस कैटेगरी में देखते हैं e की पावर x और 1/x, e की पावर x और 1/x²। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ में, और मैं जो फर्स्ट पोर्शन है उसको मैं बाय पार्ट लगा रहा हूँ उसमें, तो आपका सेकंड वाला ऑटोमेटिकली कट जाएगा। पर मैं इसको लेट करूंगा, यानी आई लेट इसको करूंगा, बाय पार्ट इसमें लगाऊंगा, तो ये पोर्शन नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव ये होता है और 1/x² का डेरिवेटिव आपका क्यूब में चला जाएगा, राइट। तो इसलिए फर्स्ट वाले पोर्शन में हम बाय पार्ट लगा रहे हैं, सेकंड वाला आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो जरा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और लास्ट वाला जो पोर्शन है वो आपका एज इट इज रहेगा। और मैं आपका इसको डेरिवेटिव जो है 1/x का वो मैं आपको अलग सेपरेटली ही बता रहा हूँ, और सीधा फिर यहाँ पे आंसर लिखूंगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x, 1/x का डेरिवेटिव देखिए जरा, 1/x का डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले आप x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, -1 आगे लाएंगे उसमें से क्या हो जाएगा कम, तो ये आपका फाइनली आंसर ये आ रहा है। यानी 1/x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा -1/x²। दैट मींस इसके डेरिवेटिव आपका आएगा -1/x², e की पावर x का e की पावर x dx। ये पोर्शन तो एज इट इज रहना है, इसको हमें टच नहीं करना। अभी नेक्स्ट स्टेप में से कैंसिल हो जाएगा, 1/x e की पावर x माइनस माइनस प्लस 1/x² e की पावर x, e की पावर x और ये 1/x² dx। तो ये देखो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो रहा है कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा वो आपका आंसर है 1/x और e की पावर x प्लस c।
क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर x और sec x 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन e की पावर x और sec x और इनटू tan x। ये आप दो दो अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ देखो आप कि कैसे पता लगेगा कि इस पोर्शन को बाय पार्ट से सॉल्व करना है या इस पोर्शन को करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ sec x जो है फर्स्ट होगा, और फर्स्ट का एक जगह जाके डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन होता है sec x का sec x into tan x, तो आ जाएगा। तो इस पोर्शन को हम जो है बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं फर्स्ट, और ये आपका सेकंड। फर्स्ट पोर्शन आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, प्लस लास्ट वाला आपका एज इट इज e की पावर x sec x और tan x। तो sec x का डेरिवेटिव करें, sec x e की पावर x का इंटीग्रेशन आपका e की पावर x, sec x का डेरिवेटिव आपका sec x into tan x, e की पावर x का इंटीग्रेशन आपका एज इट इज। अब ये पोर्शन जो है इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाय चांस dx लिखने वाले ध्यान नहीं रहता तो आप लगा के चलें हर जगह पे। तो ये वाला पोर्शन आपका इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया एज इट इज, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपका आंसर। तो sec x e की पावर x प्लस c आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वेटेज लगा दी मैंने इसकी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये एक्चुअल में इसमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जब जाके क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। लाइक सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 12th स्टैंडर्ड में कहीं पर भी आपको 1 plus cos x का फॉर्मूला है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 cos square x by 2, ये इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को आप डिवाइड में ले जाएं सेपरेटली पर 1 के नीचे, 2 cos square x by 2, एक बार sin x के नीचे 2 cos square x by 2। देन इसके बाद आपको क्या करना है, 1 by 2 cos square x by 2, तो cos square 1 upon cos square जो भी आपका हो गया sec square x by 2। 1 by cos square क्या हो गया आपका sec square x by 2, और sin x का मैं हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं 2 sin x by 2 एंड cos x by 2। ये sin 2x का हाफ एंगल का फॉर्मूला है sin x का। तो यहां से देखो आप कुछ कैंसिल हो रहा है, एक 2 से 2 कैंसिल और एक cos से आपका cos कैंसिल। तो फाइनली जो आपका आया वो है हाफ sec square x by 2 और यहाँ पे एक sin x by 2, नीचे cos x by 2, तो ये आपका एक tan x by 2 हो जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है, e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, हाफ e की पावर x और sec square x by 2 प्लस इंटीग्रेशन अगेन e की पावर x और tan x by 2, dx आप साथ में लगा लें। ये फर्स्ट और सेकंड माने क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो हम इस वाले पोर्शन में बाय पार्ट लगाएंगे और ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। देखें, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ e की पावर x sec स्क्वायर x by 2 एज इट इज रख रहा हूं मैं इस पोर्शन को, इसमें हम बाय पार्ट लगा रहे हैं फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट एज इट इज रखना है, अभी भी हम इसको कुछ टच नहीं कर रहे, एज इट इज है। इसके बाद e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो एज इट इज, e की पावर x e की पावर x, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x by 2 और e की पावर x का डेरिवेटिव आपका e की पावर x ही होगा, राइट। अब आप ये देखो कि यहाँ पे चेन रूल नहीं लगाई हमने। tan का डेरिवेटिव क्या है sec स्क्वायर x by 2 और x by 2 का 1 by 2। चेन रूल के हिसाब से पहले tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, फिर x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2 और e की पावर x का आपका e की पावर x। ये जो है आप क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, tan x by 2 और e की पावर x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है।